नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं खबर की तरफ। अभी विजय शाह जो कि मंत्री है मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनका मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। जिन्होंने टिप्पणी की थी कि सोफिया कुरैशी के ऊपर जो टिप्पणी की थी, और उसके बाद मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने वहाँ की पुलिस को ऑर्डर भी किया था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया के अंदर पूरे देश भर में उनकी बात को लेकर गुस्सा भी है और आक्रोश भी है और नाराज़गी भी थी। लेकिन एक मामला और भी निकल के आ गया, वो भी मध्य प्रदेश से के जो उप मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा, जो कि एमपी भी है और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में। उन्होंने जो एक बयान दिया है, उस बयान को कांग्रेस ने पकड़ा और उसको तूल दिया और उसको मुद्दा भी बना लिया। लेकिन जो इन्होंने बयान दिया वो दिया भी गलत है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि देश की सेना, जो हमारा भारत है, भारत के देश की सेना और पूरे भारत के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मतलब कहने का ये हुआ कि भारत की जो सेना प्रधानमंत्री के चरणों में बैठी है, नतमस्तक है। उसका कहने का तात्पर्य यह बनता है। तो आप इस वीडियो को देखिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। आपने देखा उनकी वीडियो को, जो जगदीश देवड़ा जिन्होंने ये कहा कि भारत की सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब आप इस वीडियो को देखिए किस तरह से सुप्रिया सिन्हा ने उसकी बात को पकड़ा और ऐलान कर दिया कि अगर उप मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। तो अब आप सुप्रिया सिन्हा को सुनिए। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है, और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है, और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक
इस देश की सुरक्षा करते हैं, और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। सुना आपने सुप्रिया सुलेत को? ना जाने भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, जो नेता है, वे क्यों इस तरह की बातें बोलते हैं कि कांग्रेस उनको पकड़ती है और मुद्दा बनाती है। सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। देश की सेना को लेके, पता नहीं देश की सेना के ऊपर 2 मंत्रियों ने अभी तक बयानबाजी की है। एक के खिलाफ एक्शन के लिए पूरे देश ने आक्रोश भी किया, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया। और दूसरे अभी ये महाशय निकल के आए जो उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, जगदीश देवड़ा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचा, अपना कमेंट जरूर कीजिए ताकि जनता को पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं।